जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। जब किसी से शत्रुता करो और उस शत्रु का विनाश करना हो तो उसको सबसे पहले लोग जो है भ्रमित करते हैं। किसी का अगर अहित करना हो तो उसके सुरक्षा तंत्र को सबसे पहले खराब कर देना चाहिए ताकि उसकी सुरक्षा कभी ना हो पाए। यही होता है सामान्यतः हमारे सनातन संस्कृति में। जितने भी हमारे अहित चाहने वाले, सनातन के हित चाहने वाले लोग हैं, जब उनका नियंत्रण हमारे शिक्षा पद्धति पर, विद्वता के ऊपर में आया, एक तो आपस में ही सभी को लड़ा दिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र करके, और उसके पश्चात जो भी प्रमुख देवी देवता थे उनको घर से निकलवा दिए कि यह अनिष्टकारक हैं। और आज भी स्वयं को अति बुद्धिमान कहने वाले बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी, जो स्वयं को साधक कहते हैं, वो भी इस प्रकार के कृत्य को करते हैं। उसका उदाहरण है भगवान भैरव जी की पूजा घर में ना होना। आज भी ऐसे अनेक घर हैं जिनके घर में भगवान भैरव की पूजा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो प्रेत पिशाच के देवता हैं, शमशान के देवता हैं, उग्र देवता हैं, तामसिक देवता हैं इत्यादि अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ। वो मदिरा पीते हैं, वो मांस खाते हैं। इस प्रकार के सोच को रखने वाले लोग, अरे आप इस चीज़ को जानिए कि आप रण में जब जाइएगा, युद्ध करने जाइएगा, तो वहाँ आप शत्रुओं के साथ रक्तपात नहीं कीजिएगा, तो उनको पुष्प चढ़ाइएगा। ऐसा होगा क्या? आपके सनातन संस्कृति की आप किसकी पूजा करते हो? कौन से आपके ऐसे देवता हैं जो रक्तपात नहीं किए हैं? कौन है जो अपने शत्रुओं को, राक्षसों का वध नहीं किए हैं? अरे भगवान का हर अवतार राक्षसों के वध के लिए ही हुआ है। आप एक शक्ति की नाम बता दीजिए। आप बोलिएगा सरस्वती जी, तो भैया मेरे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। दुर्गा सप्तशती में इस चीज़ का वर्णन आया है कि शुंभ निशुंभ के वध के समय में जितनी भी देवियाँ प्रकट हुई थी, 10वें अध्याय में पढ़ना इस चीज़ का वर्णन है। जब शुंभ यह बात बोलता है कि तुम तो इतनी सारी शक्तियों के, इतनी सारी औरतों के बल पे लड़ रही हो, इतनी सारी स्त्रियों के बल पे लड़ रही हो, अकेले अगर सामर्थ्य हो तो युद्ध करो, तो जो प्रमुख शक्ति थी उनके भीतर सभी शक्तियाँ समाहित हो गई, यानी चली गई। और जिनमें समाहित हुई कौन सी शक्ति थी? ब्राह्मणी। और उसका ध्यान मंत्र भी, जो उस चरित्र का ध्यान मंत्र है, उसमें भी महासरस्वती पूजित हैं। विंध्य पर्वत पे अष्टभुजी जो है वो महासरस्वती हैं। तो सरस्वती तो ही हैं, वही तो पूजित हो। कहाँ उन्होंने राक्षस का वध नहीं किया? शुंभ का वध कौन किए हैं? वो महासरस्वती, सरस्वती जी ही किए हैं शुंभ का वध। अब बोलो, हनुमान जी की पूजा तो बड़ा अच्छे से करते हो, तुलसी पत्र का भोग लगा के। हनुमान जी लंका में जब राक्षसों से युद्ध किए, आए रावण महिरावण को मारे, पढ़ो जरा रामायण। उसमें क्या वो किए थे? फूल से मार रहे थे? अरे चीर रहे थे सीधे, नख ही उनके अस्त्र थे। किसी को नख नाखून से फाड़ देते थे, और वृक्ष, पत्थर, इन सभी को उठा उठा के फेंक फेंक के सबको मारते थे। तो उनके सिर पर रक्त नहीं लगा उस समय? विष्णु जी की पूजा करते हो, विष्णु जी सबसे पहले मधुकैटभ का वध कर दिए। अब बोलो, अपने जंघा पे सुला करके वध किए तो रक्त नहीं गिरा उनके जंघा पे? नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप का वक्ष को जब चीर दिए थे, छाती को चीरे, उससे रक्तपात नहीं हुआ? अतड़ियों की माला पहन लिए थे, इतनी उग्र हो गए थे, शांति नहीं हो रहे थे। आप बोलते हो कि नहीं? अपने भीतर से इस प्रकार की बातों को, इस प्रकार की सोच को दूर करो। बटुक भैरव की पूजा घर में शुरू करो। आपकी सबसे बड़ी गलत सोच ये है कि आप वैसे लोगों को सुनते हो जो आपको गलत जानकारी देते हैं। भगवान भैरव के अनेक स्वरूप हैं। आप सिर्फ एक स्वरूप को जानोगे, 2-3 स्वरूप जानोगे, 8 स्वरूप जानोगे, अनंत प्रकार के स्वरूप हैं। सब कोई उस विषय को नहीं जान सकता। मैं भी नहीं जानता। मैं ये कैसे बोल सकता हूँ कि मैं सब कुछ जानता हूँ? थोड़ा हो सकता है कि अधिक जान रहा हूँगा। लेकिन भगवान का जो 2 स्वरूप है, एक बाल भैरव, एक बटुक भैरव, वो घर में पूजित होते हैं और घर में उनकी पूजा होनी चाहिए। भगवती के साथ 4 प्रमुख वीर चलते हैं, और उन 4 प्रमुख वीरों की पूजा प्रत्येक घर में होनी चाहिए, जो लोग नहीं करते हैं। आप किसकी किसकी पूजा करते हैं? गणपति जी की करेंगे, हनुमान जी की करेंगे, लेकिन 2 और जो वीर हैं उनको छोड़ देते हैं। उनमें से एक होते हैं भगवान नरसिंह और दूसरे होते हैं भैरव जी। गणपति जी एक और हैं। 4 दिशा है ना, चारों दिशा में 4 वीर चलते हैं। भगवती के पीछे जो होते हैं नरसिंह जी होते हैं, भगवती के पीछे जो चलते हैं आपके भैरव जी होते हैं, आगे गणपति होते हैं। दाएं और बाएं आप लोग फोटो में देखिए, बटुक भैरव और हनुमान जी दिखाई देते हैं, पीछे नरसिंह और सम्मुख गणपति। 2 कोई नहीं दिखाई देते, लेकिन वो होते हैं। तो इस प्रकार 4 वीर चलते हैं भगवती के साथ में। तो घर में भैरव जी की पूजा सर्वप्रथम यही होता है। सुरक्षा तंत्र को खराब कर दीजिए, आदमी कुछ भी होगा तो कैसे। अब क्या होता है उसके पश्चात से, तंत्र में अगर आप जाएंगे, हमेशा सुनते होंगे इसके ऊपर मसान छोड़ दिया गया है, मसानी शक्ति है। आप जानिए मसान क्या होता है। मसान छोटे बच्चे की, कच्चा कलवा जिसे बोलते हैं, छोटे बच्चे की आत्मा।
महाशक्ति, उच्च कोटि की जो भी शक्तियाँ होंगी या जो भी शक्ति होती है जो मातृ स्वरूप में है, रक्षक स्वरूप में है, वो कभी भी इस प्रकार की शक्तियों को जल्दी नहीं रोकेंगे। जिन घर में बाल हनुमान पूजित हैं, बाल स्वरूप के गणपति पूजित हैं, उन जगह में ये शक्तियाँ कभी प्रवेश नहीं करेंगे। लेकिन आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं, पार्वती जी की पूजा कर रहे हैं, नकारात्मक कभी भी किसी घर में तांत्रिक जब प्रयोग करता है किसी प्रकार का तंत्र का, तो मसान को ही भेजता है, क्योंकि वो हर जगह जाने में सक्षम है। कोई भी उच्च कोटि की देव शक्ति उसे नहीं रोकेंगी। आप बहुत बड़े पुजारी होंगे, अपनी जगह में होंगे, आप बहुत ज़्यादा हनुमान जी की सेवा पूजा कर रहे हैं, ये तो बाल स्वरूप में है, एक बच्चा है, उसको मंत्र शक्ति के द्वारा इस प्रकार से कर दिया जाता है, वो आराम से प्रवेश भी करेगा और आपके सारे भेद को लेकर चले भी जाएगा। जहाँ जो परेशानी को उत्पन्न करनी होगी कर भी देगा, देवता उसे रोकेंगे भी नहीं, क्योंकि वो बाल स्वरूप में है, छोटा है। लेकिन अगर आपके घर में बटुक भैरव पूजित होते हैं, अगर आपके घर में बाल भैरव पूजित होते हैं, तो उसका वह सामर्थ्य नहीं है, वो जो भी नकारात्मक ऊर्जा वहाँ जाएगी उसे वो रोकेंगे, क्योंकि वो भी बच्चे हैं, बाल स्वरूप में है। आया बात समझ में? इसलिए घर में बटुक भैरव की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस वर्ष से अभी मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अष्टमी को काल भैरव जयंती है। कभी भी आप इस वीडियो को सुन रहे हो, किसी भी महीने के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को भगवान भैरव का अष्टमी कहा जाता है, उसे कालाष्टमी कहते हैं। आप अपने घर में भैरव जी की पूजा, बटुक भैरव को पूजा, या तो उनकी फ़ोटो रखिए या फिर एक त्रिशूल रखिए, लेकिन रख करके उसका विधि विधान से पूजन कीजिए। क्या तरीका है, क्या विधान है, इसी चैनल पर आपको एक पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, भैरव पूजन रहस्य करके, भैरव तंत्र रहस्य। उस प्लेलिस्ट को सर्च की खोलिए और उसमें देखिए भैरव जी की एक एक चीज़ बताए हुए हैं, कैसे घर में पूजन करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो इस वर्ष से आप पूजन आरंभ कीजिए। कभी भी किसी भी प्रकार से नकारात्मक ना होइए, अपने देवी देवताओं को जानिए, समझिए, उनको घर में स्थान दीजिए और उनको पूजिए। यानी कि घर में जिस प्रकार से आप गणपति जी, हनुमान जी की पूजा करते हैं, नारायणी की पूजा करते हैं, वैसे ही बटुक भैरव की पूजा प्रत्येक घर में अवश्य होनी चाहिए और सभी को करनी चाहिए। सबसे बड़े सुरक्षात्मक देवता हैं भैरव, सबसे तीव्र चलते हैं, सबसे ज़्यादा रक्षा करते हैं, हर जगह जाने आने में सक्षम होते हैं, स्वरूप परिवर्तन करते हैं। हालांकि सभी देवता ये चीज़ करते हैं, लेकिन जिस कारण से उनकी उत्पत्ति की गई है, उनको जो श्राप भी मिला है वो जन कल्याण के लिए मिला है कि जाओ तुम द्वार द्वार में स्थित होगे। जिनके घर में देवी जागृत होंगी उनके द्वार पे भैरव पहरा देते हैं। यह जान लीजिए, जिनका घर देवी पूजा का कारण मंदिर के समान हो गया है, जहाँ सात्विकता वास करती हैं, उनके घर में द्वार पे भैरव जरूर स्थित रहते हैं। और ऐसे भी जहाँ आप कुल देवी की पूजा करते हैं तो कुल भैरव द्वार पे कुल के पितरों के साथ स्थित होते ही होते हैं। मुख्य द्वार ही स्थान होता है अंश रूप से इनकी उपस्थिति का। तो आशा करते हैं इस विषय को समझ करके आप अपने देवी देवताओं को अच्छे प्रकार से पूजा करेंगे। आगे और भी वीडियो जाएंगे, सभी जुड़े रहें। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।